आज हमारे घर एक चमत्कार हुआ है और वो ये है कि रात को बाबा मुझसे बुक मांग रहे थे पढ़ने के लिए, जो मैंने वो मंगाई थी आचार्य प्रशांत की वो वाली बुक्स। तो मैंने कहा भाई गजब, इनको तो बुक्स का भी पढ़ने का कोई शौक ही नहीं, बुक्स मांग रहे हैं। तो पहले तो मुझे इंटरेस्ट था इनको पढ़ने का, इसलिए मैंने मंगा ली थी। उसके बाद मम्मी को जागा इसके अंदर इंटरेस्ट, तो मतलब उनने पढ़ी थोड़ी तो उन्हें ठीक लगी, शायद उन्होंने बताया होगा काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैं अभी ये काम कर रही हूँ कि इन सारी बुक्स को उठाकर जो ड्राइंग रूम होता है, मतलब यहाँ मेहमान वगैरह आके बैठते हैं तो वहाँ पे टेबल वहीं पर रख दे रही हूँ। तो जिसको भी पढ़नी होगी वो सब पढ़ लेंगे, क्यों पढ़े कोई एक दो, जब बुक है तो सब पढ़ो, सबके लिए काम किया। तो सिर्फ यही नहीं, अगर आपके पास बुक्स है ना तो उनको आप रख दो सामने, जब सामने रखी रहती है ना तो लोग अपने आप पढ़ने लग जाते हैं। तो मैं अभी यही करने वाली हूँ, ये सारी बुक्स को उठाकर मैं जा रही हूँ नीचे रख के आ रही हूँ। मेरे पास कुछ इंग्लिश में भी है, पर इंग्लिश में यहाँ कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि अभी इतनी अच्छे से इंग्लिश आती नहीं है किसी को यहाँ पर, और जिनको आती है उनको समझ में भी नहीं आती है, समझ में आती है तो भी नहीं आते फिर भी इतने अच्छे से, जितने अच्छे से हिंदी आ जाती है। तो मैं हिंदी की रख रही हूँ, एक ही रखी, तो मैं जाती हूँ उनको रख के आती हूँ। ये वाली तो अभी मम्मी पढ़ रही है, तो उसको साइड में रख दे रही हूँ और इस तरीके से फैला कर रख दे रही हूँ। लाइब्रेरी में इसी तरीके से रखते हैं ना, फैला के सारी बुक्स को, ताकि पढ़ने का मन हो जाए। जो एटॉमिक हैबिट है ना, उसमें यही चीज़ है कि अगर आपको कोई नई हैबिट बिल्ड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले उसको अपने सामने रखो, उसको दिखाओ अपने आप को बार बार। उसके बाद उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाओ। जब इंटरेस्टिंग बनेगी, सामने रहेगी, तो थोड़ा सा टाइम निकालो और सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट पढ़ेंगे ऐसा बोल के पढ़ लो। चीज़ें आपके सामने होती है और फिर अट्रैक्टिव दिखती है तो आप उनको उठा कर खोल के देखोगे। ऐसे बुक्स अगर पढ़ने की हैबिट डालनी है तो उसके बाद उसको थोड़ा पढ़ो। बस ये मत बोलो मुझे पढ़नी है पूरी बुक, बस ये बोलो कि 1 या 2 लाइन पढ़ूंगी, बस ऐसा बोल के और बैठ जाओ। उसके बाद पता नहीं चलेगा, पढ़ते जाओगे। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम यही होता है कि स्टार्टिंग एकदम बस स्टार्ट करना। जैसे सुबह 4 बजे उठना है तो तुम्हारी नींद खुल जाएगी, बट बस बिस्तर से उठ के तुम्हें 4-5 कदम चल के जाना है, उसके बाद उठ जाओगे। और नहीं गए तो फिर सो जाओगे वापस। तो बस वो स्टार्टिंग करनी है, अगर वो हो गई ना तो फिर हो जाता है अपने आप। तो हम वहीं पर आलस खा जाते हैं और वहीं पर हम छोड़ देते हैं। तो एटॉमिक हैबिट की अगर मैं बता रही हूँ तो ठीक है बता देती हूँ। उसमें ये है कि उसके जो रूल्स, उसमें से मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट मैं आपको सबसे काम की चीज़ें बता देती हूँ। तो उसमें कुछ इस तरीके से, एक तो यही है कि अगर आपको चुपकली भाई, अगर आपको हैबिट बिल्ड करनी है तो क्लू, अट्रैक्टिव एंड क्रेविंग ऐसा कुछ। क्लू मतलब सामने रखो, उसे अच्छा बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ और स्टार्ट करो। बस छोटे से, बहुत बड़ा डिसाइड मत करो, ये है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ करनी हो, वो नहीं हो पा रही, तो उसे एक दूसरे से जोड़ दो, कनेक्ट कर दो। जैसे कि मेरा है, मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पा रही थी तो मैंने जोड़ दिया उसको। उठना है, उठने के तुरंत बाद 2-3 गिलास पानी पीना है, 2-3 गिलास पानी पीने के बाद 10-15 कदम चलना है, 10-15 कदम चलने के बाद फ्रेश होने के लिए जाना है। उसके बाद डायरेक्ट नहा धो के ही निकलना है बाथरूम से बाहर। कपड़े रात को ही रख देने, ताकि ये बहाना नहीं रहे कपड़े निकालना पड़ेगा, कौन करेगा, नहा धो के बाहर। तो ये काम लगे हाथ होता है। बाहर आना चाहता है, कपड़े सुखाने के बाद डायरेक्ट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के डायरेक्ट बाद ब्रेक लेना है, कुछ खाना खा लो, नहीं खाना है तो फिर फास्ट फूड सब खाता, बट वो सब मैं नहीं कर रही क्योंकि उससे बैक पेन हो रहा, तो मैंने छोड़ दिया। और सांबा भी डेली नहीं करी क्योंकि उससे भी बैक पेन हो रहा, तो वो भी बस वो ऐसा बना दिया तो वो सब सिस्टमेटिक तरीके से हो जाता है। उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद व्लॉग बनाना है, उसके बाद ये करना है, उसका तो सब पूरा एकदम ऐसे जोड़ दिया ना हर एक चीज़ को। एक के बाद एक छोटी से छोटी चीज़ भी है ना, उसको जोड़ दो। इससे ये होगा कि वो चीज़ होने लग जाएगी। क्योंकि हम सोचते हैं सुबह 4 बजे उठना है, उठेंगे, बस अलार्म बजा बंद किया सो गए। लेकिन 4 बजे उठ, ये सब ने सेट कर दिया कि सुबह 4 बजे उठने के तुरंत बाद 3 गिलास पानी पीना। उठ के जाओ, उठोगे, उठने के बाद तो माइंड में डायरेक्ट ये क्लिक होगा कि बंद नहीं करना है, 3 गिलास पानी पीना। तो उठ के डायरेक्ट जाओगे और 3 गिलास पानी पियोगे। 3 गिलास पानी पीने के पीछे का कारण ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहता है, पेट बढ़िया से साफ हो जाता है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो सुबह 4 बजे उठकर ऐसा करते हो ना, सही में वो एक कुछ होता है वो, तो मेरे को याद नहीं आ रहा। उससे पेट साफ करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाके लेते हैं, ना याद नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 गिलास सुबह उठ के पानी पी लो, सुबह सुबह पेट बढ़िया साफ हो जाएगा, इसलिए। बाकी पूरे ऐसे एक के बाद एक अगर बना दोगे, जोड़ दोगे, कनेक्ट कर दोगे, चेन बना दोगे, तो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और छोटी सी चीज़ से स्टार्ट कर दो बस, हर एक चीज़। और उसको ऐसा नहीं है कि स्टार्ट कर दिया छोड़ो, उससे करते रहना है बस। एटॉमिक हैबिट में सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 चीज़ मुझे लगी कि इस तरीके की चीज़ें हो जाएगी। तो ये मैंने बता दिया है। पूरी बुक पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, उसमें अच्छी चीज़ें हैं, बट अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इस तरीके से अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करके अगर बना दोगे तो वो काम होता रहेगा, पूरा हो जाएगा। होता है, मैंने किया है, होता है। कभी कभी 1-2 बार हो सकता है कि ना हो, बट
ज़्यादातर टाइम हो जाएगा। और बस ये एटॉमिक हैबिट का था। और एक और चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड कि जब हम पढ़ते हैं, पहले मैं पढ़ रही थी, बस पढ़ रही थी, मतलब सिर्फ पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही नहीं पता, क्या जा रहा दिमाग में कुछ नहीं जाता था, मतलब बस पढ़ रही थी पागल की तरह। कुछ क्या बोल रहे हैं, क्या है, उन चीज़ों को समझ नहीं थी। सेंटेंस में क्या लिखा है, क्या बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में हो रही है, कुछ नहीं। बस पढ़ रही हूँ, पेज पलट रही हूँ, बुक ख़त्म करनी है, टारगेट, बस ऐसे कर रही थी मैं। और कोचिंग में भी अगर आप कभी कोचिंग लोगे तो उसमें बस ये हुआ, वैसा हुआ, ऐसे हुआ, इस टाइम पे हुआ, इस तरीके से आंसर आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आंसर लिखना है, ऐसे करके वो बता देंगे। लेकिन बुक पढ़ोगे तो फिर वो अलग ही लेवल की चीज़ होती है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होती है, समझ विकसित होती है अच्छे से। तो बुक पढ़नी चाहिए पहली चीज़। दूसरी चीज़, बुक कैसे पढ़नी चाहिए, तो बुक को जब भी पढ़ो तो वोकल कोड का यूज़ करो, मतलब चिल्ला के, ज़ोर से पढ़ो। हाँ, चिल्ला के ही ज़ोर से पढ़ो। और अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, सब समझ में आएगा, कुछ नहीं छूटेगा। और ऐसा टारगेट मतलब कि 10 दिन 20 दिन में बुक पूरी ख़त्म करनी है, भाड़ में जाएगा ख़त्म करने वाला टारगेट। समझना है, एक पेज पढ़ो वाली, लेकिन समझो। एक दिन में एक पेज पढ़ो वाली, मत पढ़ो 100 पेज, मत पढ़ो 50 पेज। एक दिन में एक पेज पढ़ो, समझो उसे बस। ये चीज़ मुझे समझ में आई है, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, बस एक दिन में 100 पेज पढ़ लिया, एक बुक को ख़त्म करना है, ख़त्म कितनी सारी बुक कर दी, इधर तो कुछ गया ही नहीं, कोई मतलब का नहीं। इसलिए एक दिन में एक पेज पढ़ो, पर वोकल कोड का यूज़ करके ज़ोर से चिल्ला के पढ़ो, समझो, अंडरलाइन करो। जब आप पेन उठाओगे, अंडरलाइन करोगे, बोल के पढ़ोगे तो अपने आप सब चीज़ें समझ में आएगी। तो ये तरीका है बुक्स पढ़ने का। और इसके अलावा जब कभी कभी बुक ज़्यादा टाइम तक पढ़ते हो तो सिर दर्द होने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है, तो उसके लिए ये है कि 20 मिनट बुक पढ़ो, फिर 20 मीटर दूर कोई चीज़ है, उसके बाद 20 सेकेंड तक देखो, बस उसके बाद वापस पढ़ने लग जाओ। ये करो, इससे वो जो आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, उससे सिर दर्द होता है, तो वो नहीं होगा। तो ये चीज़ अभी मैं कर रही हूँ, ये काम कर रही है, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को भी। बाकी अभी कुछ है नहीं आज ब्लॉग में बनाने के लिए। रेजिन मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया, मतलब यहाँ पे पटक दिया हुआ, क्योंकि वो पूरा ख़राब हो रहा था, मतलब उसमें से गैसेस निकल रही थी बाहर, और वो बनाने में इतना चिपचिपा हो जा रहा है ना, मतलब मेरा मन नहीं हो रहा बनाने का। कभी बनाऊँगी, मतलब मैंने उसको पटक तो दिया है, तो ऐसे पन्नी वगैरह कुछ कर दिया ऐसे, ताकि पानी उसके ऊपर न जाए। बरसात का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो पानी भी अच्छा लपक के गिरता है रात में, तो उसको मैंने पटक दिया। तो मैं कुछ नहीं बना रही उसका, अभी मैं बनाऊंगी कब मेरे को नहीं पता, अभी तो नहीं बना रही। हाँ, मैंने एक चीज़ बनाई थी, बस मैं वो बता देती हूँ। छोटे छोटे एंगल्स में शेप्स बनाई मैंने। ये बनाई मैंने छोटी कल वो जो लोटे के अंदर मिट्टी रखी थी बच गई थी ना, बहुत कड़क हो गई, बहुत मुश्किल से उसको ऐसे बार डबल से मिस बहुत मुश्किल से उसको सॉफ्ट किया और उसको बनाया, और वो इतनी स्मूथ हो गई ना, मतलब कितना टाइम से रखी हो, पर अब वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई। मतलब कि जैसे फेविकोल से अपन किले बनाते हैं ना, फेविकोल से, वो आपको नहीं पता होगी कैसे बनती है। तो फेविकोल के अंदर कौन सा है, कॉर्नफ्लोर, हाँ कॉर्नफ्लोर मिला के और फिर उसको पकाते हैं विनेगर वगैरह डाल के, उसके बाद एक किले बनती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये वैसी हो गई थी, कागज़ और पुट्टी वाली किले, तो काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो वो कितने क्यूट लग रही थी, कितने सॉफ्ट एकदम, बहुत सही लग रहे थे। तो मेरे पास बस इतना ही आज। अब मैं पढ़ाई करूँगी अभी, हाँ बस पढ़ाई करूँगी। और ये मेडिटेशन का आज ये था कि शिवांग साधना कहाँ ख़त्म हो यार, मेडिटेशन का सांभवी मुद्रा का, तो वो था, तो 5 दिन तक चलेगा। तो आज मैंने वो कर लिया, फर्स्ट डे, 3 दिन और बचे हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी। हो सकता है कि 5 दिन का 4 दिन बचे, तो हो सकता है कि मैं ब्लॉग बीच में ना बनाऊँ, क्योंकि वो सुबह से ही हो जाती है 6:30 बजे से 9 बजे तक, तो उसमें डाटा अच्छा खासा चला जाता है। तो वीडियो बनाऊँगी तो अपलोड करेंगे, मेरे पास डाटा रहेगा नहीं, तो इसलिए मैं ये बना दे रही हूँ। बट इसके बाद ये बहुत लंबी हो गई है, अपलोड थोड़ा ना हो गया, अभी 2 दिन में शायद जाएगी, या फिर कहीं से जुगाड़ करके मैं डाल दूँगी। बट इसके बाद कम आएगी वीडियो, ठीक है। 5 दिन तो शायद ही यार, या फिर मैं बना लूँगी फिर कभी बाद में डाल दूँगी, ऐसा कर सकती हूँ, पूरा इकट्ठा एक साथ। तो बस ये बहुत बड़ी होती जा रही है, अब नहीं बना रही हूँ, ठीक है। टाटा, उसका जय हिंद, बात मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।